हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि से वर्गमूल करना सीखा था, क्योंकि ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालकर ही हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि 1140 में कम से कम क्या जोड़ें, 1140 में कम से कम क्या जोड़ें या क्या घटाएं। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, क्या जोड़ें या क्या घटाएं, जिससे कि यह संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन को हम सीखते हैं 1140 में कम से कम क्या जोड़ें। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1140 का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। 1140 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दोस्तों जोड़े बनाएंगे, जैसा कि हम सीख चुके हैं। जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने पर यहाँ पर पहला जोड़ा क्या रहेगा, 11, और आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 11 से जस्ट छोटी और पूर्णवर्ग संख्या हो। तो ऐसी संख्या क्या होगी दोस्तों, 9 होगी। तो 9 का वर्गमूल 3 इधर लिखना है और 3 ही आपको क्या लिखना है, इधर लिखना है, और 3 लिखना है आपको इधर। तो यहाँ पर 11 में से 9 माइनस करेंगे तो इधर 2 आएगा, और आगे हम जोड़ा उतार लेंगे 40। ठीक है, तो इन 3 और 3 को जब हमने जोड़ा तो ये आ जाता है 6 आ जाता है। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा अंक रखना होता था जिससे कि ये जो संख्या बनेगी, इस संख्या का उसी अंक से गुणा करने पर वो 240 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों रख लेते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ 3 इधर रखूंगा, तो 3 ही मैं इधर रखूंगा, और 3 का 63 से गुणा करूंगा। 3 3 9, 3 छिक्की 18, 189, और 3 ही मुझे क्या रखना था, यहाँ रखना था। जब 189 आए, इसको मैं इसमें से माइनस करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों शेषफल बचा है हमारे पास, शेष बचा है 51। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 1140 में से कम क्या जोड़ें या क्या घटाएं। सबसे पहले हम घटाने की बात करते हैं कि क्या घटाएं। देखिए दोस्तों, 1140 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो जो 33 का वर्ग निकल रहा है, 33 का जो वर्ग निकल रहा है उसके अलावा 33 वर्गमूल निकला, 33 का जो वर्ग होगा उसके अलावा 51 1140 में ज्यादा है। 51 क्या है, ज्यादा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 33 का वर्ग, 33 का वर्ग बात करता हूँ, तो 33 का वर्ग जो आएगा, 33 का वर्ग जो आएगा उससे 1140 51 ज्यादा है। यदि मैं 1140 में से इस शेष फल को खत्म कर दूंगा, यहाँ पर यदि पूर्णवर्ग संख्या होती तो शेष 0 बचता। ठीक है, यदि मैं 51 को 1140 में से माइनस कर दूं तो हमारे पास 33 का पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार दोस्तों 1140 में से मैं घटा देता हूं दोस्तों 51। जब मैंने 51 घटाया 1140 में से, तो हमारे पास जब इसमें से घटाएंगे 10 9, और यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 8, और ये बचेगा दोस्तों 10। तो 1089 33 का क्या है दोस्तों, वर्ग। तो हमारे पास घटाने पर, इसमें बात करते हैं कि 51 घटाने पर संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो घटाना समझ में आ गया। अब इसी में हम सीखते हैं दोस्तों कि यदि जोड़ने की बात करता, क्या करता दोस्तों, जोड़ने की बात करता, तो जोड़ने पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, कि देखिए यहाँ पर ये 33 का वर्ग है, 33 का क्या है, 33 हमारे पास वर्गमूल निकला है। यदि हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो 33 से अगली जो संख्या आती है वो क्या होती है, 34। यदि मैं 1140 पूर्णवर्ग संख्या तो नहीं है, तो 33 से जस्ट अगली 34, एक 34 का यदि मैं वर्ग लिख देता हूँ, जैसे कि 33 जो संख्या है इससे मैं अगली संख्या लिखता हूँ 34, और यदि मैं 34 का वर्ग लिख देता हूँ तो 34 का वर्ग में लिखता हूँ दोस्तों 16, और 3 तिया 9, और ये 3 चौक 12, 12 दूनी 24। देखिए दोस्तों, वर्ग निकालने की विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपको सीखनी है तो वीडियो देख लीजिए। इसमें देखिए ये 6 आएगा, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 25 का 5 आएगा, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो दोस्तों 1140 से जस्ट बड़ी पूर्णवर्ग संख्या, 1140 से जस्ट बड़ी पूर्णवर्ग संख्या 1156 होगी। तो अब हमें यह देखना है कि 1140 से 1156 कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि क्या जोड़ें। 1140 में मान लीजिए दोस्तों हम x जोड़ते हैं तो हमारे पास 1156 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1140 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 1156 माइनस 1140। इसको जब हम माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आता है 16। तो दोस्तों हमारे पास 16 जोड़ने पर
पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। 1140 में से 51 घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और 16 जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि इसी को और समझने के लिए, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं दोस्तों 7801। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने 7801 ले लिया। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं, या फिर छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे कि यह संख्या क्या हो जाए दोस्तों, पूर्णांक संख्या बन जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7801 के क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है आपको। 7801 के सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। जब जोड़े बनाएंगे तो सबसे पहले 78, आपको क्या करना है कि 78 से जस्ट पहले एक ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 78 से जस्ट पहले संख्या होती है दोस्तों पूर्ण वर्ग, जो 64 होती है। ठीक है, तो 64 को हमने इधर लिख दिया। 64 का वर्गमूल होता है 8, और 8 ही इधर लिखेंगे, 8 इधर लिखेंगे और 8 ही हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस 64 को इसमें से माइनस करते हैं 78 में से, ये 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1। तो दोस्तों देखते हैं, 8 और 8 इधर लिख देते हैं 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगला जोड़ा उतार लेना है और हमारे पास संख्या बन जाती है 1401। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ आपको एक ऐसा अंक रखना है जिससे कि जो संख्या बनेगी उसका इसी अंक से गुणा करने पर 1401 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैंने जैसे कि यहाँ पर रख देता हूँ, मैं 6 रख देता हूँ, इधर भी 6 रखता हूँ। तो 6 का 166 से गुणा करता हूँ, 6 नहीं दोस्तों, मैं इधर रख लेता हूँ 9। जैसे कि मैं इधर 9 रखता हूँ, 9 का गुणा करता हूँ, 9 नाम 81 का 1, हासिल की 8, 9 छिक्की 54, 54 और 8 दोस्तों हो जाता है 64 का 4, हासिल की 6 और 9 एक 9, 9 और 6 15, ये चला जाता है दोस्तों ऊपर। तो 9 तो नहीं रखेंगे, अब हम रख लेते हैं 8 रखते हैं दोस्तों। तो 8 का गुणा करते हैं, 8 और 64 का 4, हासिल की 6, 8 छिंगे 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, 5 हासिल का और 8 एकन 8, 8 और 5 13। तो ये दोस्तों 1344 आता है। इसमें से हम 1344 माइनस करते हैं, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर ये बचा दोस्तों 57। ठीक है, देखिए 57 यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 8 हमें यहाँ भी रखना था, ये 57 हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, शेष बचता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि 7801 में 7801 में 57 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन बात करते हैं जोड़ने की, तो दोस्तों ये जो संख्या है इसका यदि हम 7801 का पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो 88 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 88 से जस्ट अगली संख्या कौन सी है, 89। तो आपको 89 का जो वर्ग आएगा सबसे पहले वो निकालना है। 89 का वर्ग 9 नाम 81 और 8 8 64, 8 नाम 72, 72 दूनी 144, इसको लिख देना है 1। 8 इधर जोड़ेंगे तो 144 और 8 हो जाएगा 152, 2 15 हासिल आएगा, 15 इधर जाएगा, 15 इसमें जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है आपका 79। ठीक है, तो 7921 पूर्णवर्ग संख्या बनती है। क्या बनती है दोस्तों, 7921 पूर्णवर्ग संख्या बनती है। अब क्योंकि 7801 से जो जस्ट अगले वाली संख्या है 7921 ये पूर्णवर्ग संख्या है, तो अब आपको ये देखना है कि कितना जोड़ना था हमें। तो इसमें से जो 7921 है इसमें से 7801 को घटा दीजिए। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 120 संख्या आती है। तो यदि हम 7801 में 120 जोड़ देते तो 7921 संख्या बन जाती। 7921 एक पूर्णवर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि यदि हम 7801 में 120 जोड़ें तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी और इधर लिख देते हैं दोस्तों सबसे छोटी।
ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करता हूं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारे पास होती है 99,999। क्या होती है? 99,999 होती है। इसका हम निकालेंगे दोस्तों पूर्ण, इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना था? जोड़े बनाने हैं। इस तरह से जब हमने जोड़े बनाए तो यहाँ पर सबसे पहला जो जोड़ा रहेगा या फिर अंक रहेगा वो 9 रहेगा, और 9 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या 9 खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 9 को यहाँ पर लिख देंगे, और 9 का वर्गमूल होता है 3 और प्लस 3, और इधर लिख देते हैं 3। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इधर या अगला जोड़ा उतार लेते हैं, और ये 3 और 3 6। ठीक है दोस्तों, ये 99 आया। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा अंक रखना है जिससे जो संख्या बनेगी इस संख्या का गुणा उसी अंक से करने पर 99 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 रखते हैं और 1 का गुणा 61 से करते हैं तो 61 आता है। ठीक है, 61 आता है। 61 को 99 से माइनस करते हैं तो 8, और ये हो जाता है 3, 38 बचता है, और इधर आ जाता है दोस्तों 62। फिर हम अगला जोड़ा उतार लेते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं, और फिर हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर एक ऐसा अंक रखना है जिससे कि इस जो संख्या बनेगी इस संख्या का उसी अंक से गुणा करने पर 3,899 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि मैं रखता हूँ 6 और इधर भी रखता हूँ 6, तो 626 का गुणा 6 से करने पर 6 छंग 36, और 3 हासिल रहेगा, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल रहेगी 1, और 6 छंग 36, 36 और 1 37। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं दोस्तों इसमें से। जब हमने इसमें से माइनस किया 3, और ये होता है 4, और ये आ जाएगा 1। तो 143 संख्या आती है दोस्तों। 143 क्या आता है? शेष आता है। यहाँ पर 143 क्या आ जाता है दोस्तों? शेष आ जाता है। अच्छा, हमें इधर भी रखना था 1, और ये रखना था 3, 316 आएगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या रखते हैं, जैसे कि 3 यहाँ रखा था 3 रख दिया, यहाँ पर जो अगली संख्या रखी 1, तो 1 यहाँ भी रखना था, 6 यहाँ रखी तो यहाँ भी 6 रखना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो शेष हमारे पास क्या आया है? 143 आया है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी दोनों ही निकाल रहे हैं दोस्तों हम। तो सबसे पहले हम बड़ी निकाल रहे हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999। यदि इसमें से हम 143 माइनस कर देते हैं, 143 99,999 में से 143 माइनस कर देते हैं दोस्तों। 143 माइनस करेंगे 6, 5, 8, 99, तो ये 99,856 जो संख्या होती है वो 316 का वर्ग है। 316 का क्या है दोस्तों? वर्ग है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी हमारे पास 99,856। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 99,856। अब बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों आपको निकालनी है 5 अंकों की। तो सबसे छोटी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बात करते हैं, तो ये हो जाती है 10,000। देखिए दोस्तों, 10,000 तो ऑलरेडी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमारा सबसे छोटी संख्या में आंसर 10,000 ही हो जाएगा, क्योंकि 10,000 100 का क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या का एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं दोस्तों 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। यदि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालिए। 999 का क्या निकालेंगे दोस्तों? वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ से जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 9 खुद पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 3 इधर रखेंगे, 3 ही इधर रखेंगे हम, और 3 ही रखने वाले हैं इधर। ठीक है, जब 3 इधर रखा है तो यहाँ पर ये माइनस करने पर ये तो आ जाएगा 0, और ये 99, इधर आ जाएगा आपका 6, और 1 रखेंगे, इधर भी क्या रखेंगे दोस्तों? 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 61। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 900 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 31 का क्या होता है दोस्तों? वर्ग होता है। 31 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो 31 का जो वर्ग है वो उससे जस्ट अगले वाली संख्या का आपको क्या निकाल देना है? वर्ग। तो 31 का जो वर्ग है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 31 से जस्ट आगे वाली संख्या होती है 32, और 32 का निकाल दीजिए दोस्तों वर्ग। 32 का निकाल देंगे, 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9, और 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसको यदि हम लिखते हैं 4, 2 और 1 इधर चला जाएगा तो ये 10। तो 1024 जो संख्या होगी दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, यदि हमारे इस प्रकार की ट्रिकें आपको और भी मतलब है कि आगे पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।